मैं कहती हूँ कि जल जल के कबाब बनने से बेहतर है खिल खिल के गुलाब बन जाओ। अरे वाह। जो आपको चाहते हैं कि आप ना हंसें उनके सामने आप ज्यादा हंसें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक नए दिन का आगाज़ करते हैं और यह है कि दुआ करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह सुबह सीन हो गया, अभी कपड़े इस्त्री कर ही रही थी कि लाइट चली गई और फिर ये हुआ कि अभी इस्त्री गर्म ही थी, ट्राउज़र इस्त्री किया ही था कि लाइट चली गई और फिर इस्त्री गर्म थी तो मैंने कमीज़ को भी जब अभी थोड़ा बहुत सीधा कर ही दिया, इतना कि पहनने के काबिल हो सके। और बस देर आज फिर से हो गई है, बस अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए। और इसके अलावा अगर बात की जाए स्कर्दू इंसिडेंट की, तो फाइनली 9 दिन के बाद जो है वो गाड़ी मिली और बच्चों की लाशें मिली। और सबसे ज़्यादा जो अफसोस की बात है, अब वो चारों में से एक ज़िंदा था, मतलब ऐसे कि वो उस वक्त बच गया था, यानी कि जब गाड़ी गिरी है, जब एक्सीडेंट हुआ है तो वो गाड़ी से बाहर निकला है, हाथ टूटा हुआ और एक पत्थर पर आकर टेक लगा के वो लेट गया है। उसने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा है और पता नहीं कितनी देर वो ज़िंदा रहा और किस किस को याद किया। पेरेंट्स याद आए होंगे, वो पूरा ट्रिप याद आया होगा, सामने दोस्तों को मरते हुए देखा होगा। तो वो एक दिल दहला देने वाला सीन था कि जब वो गाड़ी मिली और उसमें से 3 लाशें निकाली और एक लाश गाड़ी से बाहर एक पत्थर पे पड़ी हुई थी और उसको लगा होगा कि कोई मुआवजा हो गया है, मैं बच गया हूँ, शायद कोई आ जाए, कोई देख ले। लेकिन इतनी ऊंचाई से वो गाड़ी गिरी थी कि 9 दिन तक नहीं पता चला, जब तक के जो है उनकी फैमिली ने जो है सोशल मीडिया पे उनके जो आईजी हैं और जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उनको अपीलें की हैं, वीडियोस बनाए हैं और उनको जो है रिक्वेस्ट की है कि आप लोग जो है देखिए हमारे बच्चे लापता है। तब जाकर रेस्क्यू टीम ने उनको जो है उनको ढूंढा और निकाला पूरे 9 दिन के बाद। और अब ये है कि वो बच्चों की जो लाशें हैं वो फैमिलीज़ अपने अपने घरों तक लेकर गए हैं, उनकी तदफीन चल रही हैं। अल्लाह ताला उनको ढेरों सब्र दे और बच्चों की ज़िंदगियाँ चली गई। बहुत ही अलमनाक हौलनाक हादसा था। अल्लाह ताला आप सबके और हम सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसे हादसा से बचा। एक सवाल गवर्नमेंट के लिए भी है कि उन्होंने क्या किया, और जब ये इस तरह के टूरिस्ट और इस तरह के जब पहाड़ों को काट काट के रोड रास्ते बनाए गए हैं तो वहाँ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो जनाब बहुत खूबसूरत मौसम है आज का, बिल्कुल भी धूप नहीं है, बहुत प्यारी हवा चल रही है। और बस कराची बारिशें तो अभी तक कोई नहीं है, लेकिन ये है कि मौसम गर्मी भी अच्छा, इतना अच्छा मौसम होने के बावजूद शदीद गर्मी है, मतलब मैं बता नहीं सकती इतनी शदीद गर्मी है। खैर बस यूँ समझें कि हीट वेव ही कह सकते हैं उसको, जितना शिद्दत है गर्मी की। लेकिन ये के साथ साथ फिर हवा भी चल रही है, लेकिन कभी कभी हब्स भी हो जाता है। तो बस ये मिला जुला मौसम चल रहा है कराची का। और एक मेरे पास कमेंट आया था कीमो के बाद जो है वो हेयर ग्रोथ के हवाले से, और कि उसके बारे में आप कुछ बात करें। अब ये मेरी कोलीग ने आके फूल तोड़ के दिया, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी खुशबू होती इसकी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हेयर ग्रोथ की। तो अगर आप मेरी प्रीवियस यानी कि कैंसर डायग्नोस होने से पहले की पिक्चर्स देखें तो उसमें मेरी बालों की लेंथ तो अच्छी कभी भी नहीं थी और मुझे पसंद भी नहीं है, मैं शोल्डर लेंथ ही रखती थी। लेकिन बहुत घना था बाल, मेरे इतने घने बाल थे कि मुझे टाइम लगता था सुलझाने में। और अब जो बाल आए हैं, मज़े की बात ये है कि वो कलर ही नहीं है मेरे बालों का, यानी कि कर्ल थे, घने थे। और अब जो मेरे बाल आए हैं वो हैं सिल्की भी हैं, मिक्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कर्ल नहीं है जैसे थे मेरे। और जो मेरे बाल चले गए कीमो में वो थे ब्लैक, और अभी जो मेरे बाल आए हैं वो ब्राउन है। तो वो बिल्कुल ही ऐसा असर था उस मेडिसिन का, कीमो का, कि जो नेचुरल बाल थे मेरे, जो फ़र्स्ट टाइम मेरे बाल आए और वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, चले गए। और जो उसके बाद रीग्रोथ हुई है, जो दोबारा बाल आए ना, वो उतने घने हैं
और ना ही उनका वही कलर है। अब आप सिस्टर्स मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि जब आपकी केमो ही आपके बाल चले गए तो आपकी हेयर ग्रोथ कैसी रही। दूसरी चीज़ ये है कि जो हेयर ग्रोथ के लिए केयर की जाती है, मसाज हैं, ऑयल्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, ये प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है, बहुत कुछ होता है। मैंने अब तक कुछ नहीं कराया। अब ये है कि क्योंकि मेरे कीमो से पहले मेरे बाल इतने अच्छे थे, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आदत ही नहीं है, और अब टाइम नहीं है, तो बस जो बाल आ रहे हैं नेचुरली बस वो एक्सेप्ट करती हूँ। क्योंकि वो वक्त भी था कि जब सर पर एक बाल भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सर तो कवर हो गया, बीमारी ख़त्म हो गई और बाल आ गए मेरे। तो ये नेल्स भी वो जो मेरी पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मेरे ये नेल्स भी डैमेज हुए थे, निकल गए थे, जड़ से निकल गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आ चुके हैं वापस, बाल भी आ चुके हैं वापस। तो छोटे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे लेकिन बढ़ रहे हैं। तो बस ये था बालों के हवाले से एक छोटा सा आंसर। और इसके अलावा